विद्या से विनय यानी कि नम्रता आती है, नम्रता से पात्रता आती है, पात्रता से धन की प्राप्ति होती है, धन से धर्म एवं धर्म से सुख की प्राप्ति होती है। एक सफल जीवन जीने के लिए जितना आवश्यक भोजन होता है उतनी ही आवश्यक शिक्षा भी होती है। शिक्षा से रिलेटेड हम आज बात करेंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है। मेरा नाम है शुभम शर्मा और आज हम अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के बारे में ही बात करेंगे। 17 नवंबर 1965 को यूनेस्को ने घोषणा की कि हम हर वर्ष 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाएंगे। सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 1966 को मनाया गया। इसका उद्देश्य व्यक्तिगत, सामुदायिक एवं सामाजिक रूप से शिक्षा को बढ़ावा देना, साक्षरता को प्राप्त करना एवं उस पर प्रकाश डालना है। साक्षर का अर्थ होता है शिक्षित होना। शिक्षा को ग्रहण करना ही साक्षर का अर्थ होता है। शिक्षित होने का अर्थ केवल यह नहीं कि पढ़ाई लिखाई करना, इसका अर्थ यह भी है कि किसी भी व्यक्ति को उसके कर्तव्यों का बोध कराना, उसके अधिकारों का बोध कराना, उसका शोषण ना होने देना एवं किसी व्यक्ति को एक सफल जीवन जीने योग्य बताना है। शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं एवं एजुकेशन जो एक शब्द है वो एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब है एडुकेयर। एडुकेयर का मतलब है अब हमारे भीतर है, जो हमारे भीतर जो विचार हैं उनको बाहर लाना, यानी कि जो हमारे भाव हैं, जो हमारे विचार हैं उनको दूसरे के सामने प्रस्तुत करना ही एजुकेयर का मतलब है। एवं शिक्षा का महत्व भी वही होता है कि अपने विचारों को, अपने भावों को, अपने ज्ञान को दूसरे के समक्ष प्रकट करना ही एजुकेशन का मतलब होता है। एजुकेशन जो है वो खुद हमसे ये डिमांड करती है कि हमारे जो चरित्र है उसका विकास हो, हमारी भावनाओं का विकास हो, हमारे संवेगों का विकास हो, हमारा सामाजिक विकास हो एवं हमारा भावनात्मक विकास हो या संज्ञानात्मक विकास हो। तो एजुकेशन का मतलब यही है। अगर किसी का चरित्र अच्छा होगा तो हम उसको बोलेंगे कि वह शिक्षित है, लेकिन अगर किसी के चरित्र में कुछ खोट होगा यानी कि चरित्रहीन होगा या फिर विचार अच्छे नहीं होंगे तो हम उसको वो नहीं बोलेंगे कि शिक्षित है ये, ठीक है। उसको हम एक पढ़ा लिखा अनपढ़ बोलेंगे, निरक्षर बोलेंगे। निरक्षर होना एक तरह से जीवन में अंधेरा ही है और शिक्षित होना एक तरह से जीवन में प्रकाश है। प्रकाश यानी कि समझ रहे हैं कि आपको एक सफल जीवन कौन देगा? शिक्षा ही देगी। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है और यूनेस्को यानी कि जो एक यूनाइटेड नेशंस की जो सबसे बड़ी संस्था है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, उसके द्वारा ये घोषित किया गया था कि 8 सितंबर को हम जो है हर साल अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाएंगे। तो इस साल भी एक साक्षरता दिवस मनाया जा रहा है और इस साल का जो विषय है वो काफ़ी जाना माना है कोविड-19 से रिलेटेड, कि किस तरह से जो है शिक्षक अपनी भूमिका निभाते हैं एवं जो आपके अभिभावक हैं वो किस तरह से भूमिका निभाते हैं एवं छात्र किस तरह से भूमिका निभाते हैं। तो यूनेस्को ने ये एक थीम रखा है इस बार, तो इसको मैं एक तरफ से बता देता हूँ कि क्या थीम है पूरा। विशेष रूप से शिक्षकों की भूमिका और शिक्षा की भूमिका पर साक्षरता, शिक्षण और कोविड-19 संकट से परे और उससे परे संकट मुख्य रूप से युवाओं और वयस्कों पर ध्यान केंद्रित करता है। यानी कि मैंने क्या बोला कि शिक्षकों के ऊपर भी ध्यान केंद्रित करता है कि वो किस तरह से कोविड-19 के संकट में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। अभिभावकों के ऊपर भी ध्यान करता है कि किस तरह से वो जो है कोविड-19 के ऊपर अभी जो है शिक्षा को प्राप्त करने के लिए यानी कि बच्चों को शिक्षा तक पहुंचाने के लिए मदद कर रहे हैं। एवं युवा किस तरह से यानी कि जो बच्चे हैं वो किस तरह से इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। तो सरकार द्वारा जो है, हिमाचल सरकार द्वारा बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलाई गई ताकि जो है घर बैठे ही जो है जो विद्यालय है वो घर पे ही पहुंच जाए। तो ऐसा एक इनिशिएटिव है हर घर पाठशाला, हिमाचल सरकार द्वारा चलाया गया है कार्यक्रम। तो उसमें आप सभी को जुड़ना है, जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं उसमें इन सभी को जुड़ना है और सरकार के इस इनिशिएटिव में आपको योगदान देना है।
एक शिक्षा जो है वो एक तरह से सफल जीवन जीने योग्य आपको बनाती है, आपकी भावनाओं को विकास करती है, आपको कुछ सिखाने योग्य बनाती है। शिक्षा का मतलब यही नहीं है कि पढ़ाई लिखाई करना है, शिक्षा का मतलब है कि कुछ अपने कौशल को विकास भी करना है। कौशल यानी कि जो आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें लगती है शिक्षा से परे, जिसमें आप सीख सकते हैं कुछ, तो वो एक तरह से कौशल होता है। आपकी स्किल एक तरह से जो आपके अंदर है। मान लीजिए किसी को गाने का शौक़ है तो वो गाने बजाने का कार्यक्रम जो है सीख सकता है। तो सीखना ही क्या है, एक तरह से साक्षरता है। कोई भी चीज़ आपको अच्छी लगती हो तो आप उस विषय के बारे में सीख सकते हैं। किसी को क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है तो आप क्रिकेट की ओर जाइए, किसी को पेंटिंग करनी अच्छी लगती है तो आप पेंटिंग की ओर जाइए, किसी को लैंग्वेज सीखना अच्छा लगता है तो आप लैंग्वेज सीखिए, किसी को ट्रैवलिंग अच्छी लगती है तो ट्रैवलिंग की ओर जाइए, वहाँ से भी आप ज्ञान बटोर सकते हैं। तो जहाँ से आपको ज्ञान मिल रहा है तो वहाँ उस फील्ड में आप जाइए, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि बीटेक ही करनी है, यही नहीं कि डॉक्टर ही बनना है। कुछ ऐसी फील्ड्स भी हैं जिसमें बहुत ज़्यादा रोज़गार की संभावनाएं हैं। तो उन स्किल्स को स्किल्स को पहचानिए और उनके बारे में जानने की कोशिश करिए। तो यही जो महत्व है आपका साक्षरता दिवस का महत्व है। तो अगर मेरी कुछ बातों में आपको कोई गलती लगी हो तो प्लीज़ माफ़ करना। और मेरा इस वीडियो में किसी को ठेस पहुंचाना मकसद नहीं था, मेरा सिर्फ मकसद था कि आपके समक्ष जो है मैं साक्षरता दिवस पर कुछ अपने जो विचार हैं वो प्रस्तुत करूं। सो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो से, तब तक के लिए जय हिंद।